अस्सलाम वालेकुम। टॉक शो विद तकदीस के साथ खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। एक नए प्रोग्राम में आपको मैं एक नए टॉपिक के साथ आज हाजिर हुई हूँ, जिसका नाम है अल-खिदमत की खिदमात, जिसमें आज अल-खिदमत फाउंडेशन की ना कि सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा, बल्कि फ़लस्तीन के हवाले से भी इस पे नज़र डाली जाएगी। आइए अब मिलवाती हूँ मैं आपको अपने गेस्ट से और मज़ीद इसके बारे में जानते हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद है चौधरी मोहम्मद सलीम और चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल कैसे है? हैं सर आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी सर, आप अपनी डेजिग्नेशन के बारे में बताइए और बताइए कि जो अल-खिदमत फाउंडेशन के अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो कितने हैं और उनका प्रोसेस क्या है अभी? शुरू में आपने जिक्र किया कि अब खिदमत की खिदमात के बारे में बात करना चाहती हैं, तो जो खिदमात ऑलरेडी कर रही है खिदमत कुछ 7-8 शोबों में रिलीफ का काम के समेत यतीम बच्चे और तालीम और सेहत के हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। उनकी तफसील आपको सलीम साहब बता देंगे। मेरा शोबा है बनो काबुल, मैं हूँ बनो काबुल का डायरेक्टर जो है। तो ये रिसेंटली अल-खिदमत ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है IT ट्रेनिंग के हवाले से। मैं ज़्यादातर आपको उसके बारे में आगाह करूँगा कि वो प्रोजेक्ट क्या है और बेसिकली उसका फ़ायदा क्या है और उसका आइंदा हमारा प्रोग्राम में क्या चीज़ शामिल है हमारा। बेसिकली ये जो हमारी यूथ है जिन्होंने यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ले ली है या यूनिवर्सिटी की एजुकेशन एंड करने के करीब है और वो परेशान है कि हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं कि जिनको जॉब इस तरह की मिलती है कि वो एक तनख्वाह ऐसी है कि भी वो एक तो मर्दों के बराबर तनख्वाह नहीं है, दूसरा कि अगर घर के पास जॉब ना मिले तो उनको तो आने जाने के किराए, रिक्शे के किराए में ही पूरी तरह निकल जाती है। तो ये सारी सिचुएशन देखते हुए कि मुल्क के हालात भी ऐसे हैं कि महंगाई अपने अरूज के ऊपर बिल्कुल है, ऐसे ही है। तो हर घर की ये ज़रूरत है कि वो अपनी इनकम में कोई इजाफा कर सके। तो खिदमत ने ये सोचा कि भी हम एक अर्सा से लोगों को मछली जो है वो तो दे रहे हैं, और मछली पकड़ना भी सिखाना चाहिए। एग्जैक्टली तो उसके लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो जदीद लेटेस्ट स्किल्स हैं, कि जो कोई भी बंदा जिसने ऑलरेडी कोई काम कर रहा है या नहीं काम कोई ना नहीं भी करना चाहता, तो जो ऑलरेडी एजुकेशन उसने ली हुई है जी। उसी के बारे में अगर वो काम करे तो दुनिया में उसकी ज़रूरत है। हमारा भी बेसिस जो फोकस है वो स्किल्स है, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ अदारे फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं, देखो स्किल बेस उतना नहीं है। वो लोगों को जो ऑलरेडी जो चीज़ें स्किल्स उनके पास है वो उनको पॉलिश करना चाह रहे हैं, या वो इसी तरह की एजुकेशन ही 6 महीने कॉलेज बंद है, ऑनलाइन सेशंस में बिल्कुल ऑनलाइन ऐसा है। सेशन शुरू हो गए। जी। इसी तरीके से जो लोग कारोबार थे जिनकी दुकानें बंद हो गई, उनमें से कुछ लोगों ने सोचा यार ये हमें कल को दोबारा मसला बनेगा तो हम तो फारो होकर बैठ जाएंगे। दूसरा कई लोग एक्सपेंड करने का सोचते थे, एक दुकान है, देखे कुछ बेकरी हैं, मेडिकल स्टोर हैं, वो 20-20 शॉप्स उन्होंने खोल ली हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए एक ऑप्शन आ गई है कि आपकी अगर एक ही दुकान है तो आप घर में बैठे अपने दूसरी शॉप 24/7 घर में खोल लें। आप लैब्स बनाएंगे, बच्चा एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट में काम करेगा। बच्चों को बेसिकली हम पढ़ा नहीं रहे, हम सिखा रहे हैं। हमारे जो टीचर हैं वो बच्चों की वो क्लास वर्क की तरह से ये नहीं है कि लेक्चर दे दिया, उन्हें एक लेक्चर देना, फिर बच्चों को वही ट्रेनिंग उसने 2 घंटे करवानी है, अगले दिन फिर उसने लेक्चर देना, फिर ट्रेनिंग ही करवानी है। तो 3 महीने का हमारा कोर्स है। डिजिटल मार्केटिंग है, ई-कॉमर्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, आईटी वीडियो से एडिटिंग है। IT प्योर IT के 2 सब्जेक्ट समझ लें आपकी, वो एक वेबसाइट डेवलपमेंट है और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है। कराची में ये ऑलरेडी एक साल से काम कर रहा है, 2 बैच वहाँ पे हो चुके हैं और पब्लिकली ये हमारा वहाँ पे ये समझ कि चौथा बैच चल रहा है। तो हमारे इतना पोटेंशियल है इस चीज़ का, जो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पैसा लगाना। अल-खिदमत का समझ लें जो स्पेशलिटी यही है मेन कॉरी कि है। ये हाँ कि ये अल-खिदमत देखती है कि कहाँ पे माशरे में ज़रूरत है, उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं। अब देखें इसमें 1 साल से हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 1 जनवरी को, तो उन्होंने भी यही लर्न ये किया। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ जी, ये टोटली फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक है। अल-खिदमत का आपको अंदाजा ये कि काफ़ी लोग मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में स्पॉन्सर करते हैं, बिल्कुल। तो पैसा उस तरीके से इस सोसाइटी का मसला नहीं है। जी। खर्च करने वाली भी बहुत है तो ज़रूरतमंद भी बहुत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह अल-खिदमत फाउंडेशन जब स्टार्ट हुई थी 1990 में और अब 2023 का आखिर है, ठीक है, कुछ ही दिन में 2023 भी ख़त्म हो जाएगा, तो इतने सालों में जो एक मुआशरे में तब्दीली नज़र आपको ये नज़र में है कि एक ना मुआशरा जो है तब्दील हो चुका है इन प्रोजेक्ट्स की निस्बत से, तो आपको क्या इसके बारे में ओपिनियन होगा? अंदाज़ा होगा कि अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जी। एजुकेशन आपने ली है, तो किसी ज़माने में सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही एजुकेशन थी, तो लिमिटेड से लोग जो है एजुकेशन ले सकते थे। जब प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन आई तो जितनी यूनिवर्सिटियाँ पब्लिक सेक्टर में काम कर रही हैं उतनी ही यूनिवर्सिटियाँ प्राइवेट सेक्टर में हैं।
सरकारी यूनिवर्सिटी अगर जिस डिपार्टमेंट में 100 बच्चों को दाखिला देती है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी 400 बच्चों को दाखिला देनी है। अब ये कि लोग एजुकेशन तो ले रहे हैं, ये एक बेसिक ज़रूरत है हमारी। एजुकेशन लेने वाले लोग बाहर जा सकते हैं जॉब्स के लिए। पाकिस्तान में जॉब उस तरीके की नहीं है, पूरी दुनिया में रोज़गार का आजकल मसला है, लेकिन जिस बल्क में हमने एजुकेशन लोगों को दी है उस हिसाब से इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं की हमने। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैं आपकी तरफ आऊँगी। अपने डेजिग्नेशन के बारे में बताइए और आप बताइए कि आप इस इदारे का हिस्सा कितने सालों से हैं? चौधरी मोहम्मद सलीम मेरा नाम है जी, नायब सदर लाहौर अल खिदमत हूँ। मैं तकरीबन इस तरह हम देख रहे हैं कि आज के स्टूडेंट जो नौजवान हैं, डिग्रियाँ तो मिल रही हैं, सर अंजाम दे रहा हूँ। अभी बनो काबल से आप पूछें तो अल खिदमत को बनो काबल का ख्याल कोई 2-3 साल पहले आया। उसकी रीज़न भी यही बनी थी कि हम ख़ासकर आर्फन फैमिलियों पे काम कर रहे होते हैं, जिन्हें हम बाहिम्मत बच्चे कहते हैं। उन्हें देख रहे थे कि मैट्रिक के बाद FA के बाद वो अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो रहे थे, टेक्निकल हुनर कोई नहीं था। एजुकेशन तो प्राइवेट एक बिज़नेस बन चुका हुआ है, बेताशा डिग्री स्टूडेंट को तकसीम हो रही हैं, लेकिन आगे वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जा रहा। उसको पेश नज़र रखते हुए अल खिदमत ने ये फ़ैसला किया कि कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल हुनर बच्चों को दिया जाए फ्री ऑफ कास्ट, जो 3 माह का कोर्स हो, बच्चे कुछ ना कुछ सीख के अपना बाइज़्ज़त माशरे में मकाम भी हासिल कर सकें और बाइज़्ज़त रोज़गार भी कमा सकें। ये तो था इस हवाले से कि हमने बनो काबल का प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया। दूसरा अल खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह आपने जैसे बताया कि 25 साल से इस माशरे का और इस पाकिस्तान का हिस्सा है। दिन में और जब एबटाबाद और पाकिस्तान रमज़ान के दौरान जब जल्ज़ला आया तो बेताशा शुमाली इलाक़ाजात में तबाही, तो उस वक्त कराची के जो मेयर थे नेमतुल्लाह खान साहब, उसकी क़यादत में अल खिदमत ने वहाँ काम शुरू किया था। आस्ता आस्ता ये पौधा ग्रो करता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 171 जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ अल खिदमत का लाखों रज़ाकार मौजूद हैं, जो तमाम वॉलंटियर की हैसियत से काम करते हैं। जितने भी ज़िम्मेदार हैं जो फ्री ऑफ कास्ट बिज़नेस के साथ साथ अपना वक्त भी अल खिदमत को दे रहे होते हैं ताकि अल्लाह की रज़ा हासिल की जा सके। इसमें सबसे मेन जो प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान में जितने 20,000 से ज़्यादा 20 से 22,000 जो लोग यतीम हो चुके हैं, जिन्हें हम आर्फन बच्चे कहते हैं, और हम उन्हें बाहिम्मत बच्चों का लक़ब दिया हुआ है। इस तरह उनकी जो वालिदैन हैं उन्हें हम बाहिम्मत माएँ कहते हैं। उनके लिए उन्हें मंथली बुनियाद पे हम उन्हें स्कॉलरशिप देते हैं, वजीफ़ा देते हैं, और उनकी इससे नफ्स का ख्याल रखते हुए उन्हें ऑफिस में नहीं बुलाते, उनके अकाउंट में माओ के अकाउंट में पैसा चला जाता है। उनके स्कूलों को लुक आफ्टर किया जाता है, पूरी मंथली रिपोर्ट ली जाती है, टीचरों से मुलाकात की जाती है। उनकी मैट्रिक तक का एजुकेशन का ख्याल रखने के बाद उन्हें टेक्निकल हुनर की तरफ भी माइल किया जाता है। उनकी जो माएँ हैं उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखने के लिए हर 3 माह बाद बच्चों को और माओं का हेल्थ स्क्रीनिंग होती है मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सर आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। आप मुझे जो प्रोजेक्ट है साफ़ पानी का, क्लीन एंड वाटर, इसके बारे में आप मुझे बताइए कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अभी तक कहाँ पहुँचा है और इसकी जो अमाउंट है वो कहाँ से आती है, मतलब माशरे में क्या रिस्पॉन्स देखते हैं कि वो किस तरह से देख रहे हैं। इस हवाले से भी इनकी बजाय मैं जवाब ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में रोज़ाना 50 लाख से ज़्यादा लोग अल खिदमत का साफ़ पानी इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, और लाहौर में इस वक्त कोई 19 के करीब फ़िल्टर प्लांट हैं जो काम कर रहे हैं। इस तरह जब आपने अभी फ्लड में देखा कि फ्लड रिलीफ के दौरान अल खिदमत आपको पूरे पाकिस्तान में नुमाया नज़र आई, सबसे ज़्यादा पानी पे भी काम हुआ, उनकी हेल्थ पे भी काम हुआ, और ख़ासकर ख़वातीन के हवाले से बहुत सारे वहाँ मसाइल थे। तो उस हवाले से हमारी जितनी लेडी डॉक्टर टीमें थी पाकिस्तान में, जहाँ थल का एरिया है, मुख्तलिफ और एरिए हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल भी कैम कर रही है अल खिदमत, और वहाँ पर साफ़ पानी के प्रोजेक्ट ताकि लोगों को बीमारियों से महफूज भी रखा जाए, साफ़ पानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए ये मुहैया किया जाता है। पाकिस्तान की आवाम में दर्द दिल बहुत है डोनेशन देने के लिए, और इसी तरह जब कोरोना के दौरान आपने अल खिदमत की एक्टिविटीज़ देखी होंगी कि बहुत सारे लोग बड़ी तेज़ी से बेरोज़गार होते रहे थे, तो अल खिदमत के रज़ाकार बेखौफ होकर जब लोग मौत का खौफ भी एक समा था, तो इनकी डॉक्टरों की टीम निकली। परसेंटेज लड़कों की है या लड़कियों की? मिक्स है, इसमें मिक्स है, टीनेजर भी हैं, मिक्स है, और एज वाइज भी हर किस्म के लोग हैं। लेकिन 60 साल तक हमारी एक एज है। इस तरह भी आर्फन फैमिलियों पे बात हो रही थी कि इस तरह जब रमज़ान में रोज़े आते हैं और कुर्बानी का वक्त आता है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं उन आर्फन फैमिलियों को जो हकदार हैं उस चीज़ के, पर उन तक और इसी तरह
جب کورونا کے دوران آپ نے بزنس میں زیادہ حصہ لے سکے. الحمدللہ اس کی بہت ساری ہمارے سامنے کامیاب سٹوریز ہیں. لوگوں نے بہت خاص کر کورونا میں بہت سارے لوگ جس طرح بے روزگار ہوئے تھے انہوں نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. اس وقت تقریباً لاہور میں 1 سال کے اندر 1200 سے زیادہ لوگ یہ مائکرو فائننس کے تحت ہم سے لون لے چکے ہیں اور ریکوری ہماری الحمدللہ 100% کے قریب ہے. اس کا پلان ہو ٹھیک ہے, مطلب ایک پراپر پلان کے ساتھ ایک بچہ آپ کے پاس آئے دین آپ اس کو لون پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے بزنس کو آگے گرو کر سکے. انہیں ٹریننگ بھی دی جاتی ہے مختلف سبجیکٹ پہ کہ کون سا بزنس اچھا ہے, کیونکہ جو اس بچے نے جس نے بھی کرنا ہے ایکسپیرینس ہوگا تو ایکسپیرینس بیس پہ بالکل امداد سے ہٹا کے روزگار پہ لوگوں کو لانا چاہتے ہیں, اپنے بزنس کی طرف سے لانا چاہتے ہیں. بہت اچھا یہ انیشیٹو ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی ابھی تک جو اچیومنٹس ہیں اور کولیبریشنز فلسطین کی جو وہاں پہ خاص طور پہ جو خواتین ہیں ان تک کیا ابھی وہ ایک پروسیجر چل رہا ہے, کیونکہ ابھی وہاں پہ بہت زیادہ ملک کے حالات جو ہیں ان کے خراب ہوئے ہیں. ایک اسٹیپ اور یہاں فاؤنڈیشن کی طرف سے ہے جو کہ وہاں پہ خود گئے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ تقسیم کی جا رہی ہے, ان کی مدد کی جا رہی ہے. تو آپ کا کیا ایک اس میں یہ ہے کہ الخدمت پاکستان میں کام کر رہی ہے جی, دنیا کے باقی ممالک میں مسلم ممالک میں ہمارے حکمران تو ان کے لیے اتنی تشویش نہیں رکھتے, لیکن عوام میں کافی ان کے لیے ہمدردی اور محبت کا جذبہ ہے. ہاں جی, تو الخدمت نے اور باقی جو ممالک میں مسلمان ممالک ہیں وہاں سے ریلیف کے لیے جو بھی لوگ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو 2-3 جو قریبی ملک ہے, اردن ہے, مصر ہے, لبنان ہے, جن کا بارڈر اسرائیل کے ساتھ اور فلسطین کے کسی نہ کسی کمپوننٹ کے ساتھ لگتا ہے, تو یہ ہم اپنی چیزیں وہاں بھجوا دیتے ہیں. پھر آگے وہاں پہ ان کے لوکل بھی لوگ موجود ہیں. پھر انٹرنیشنل کچھ جیسے الخدمت ہے, اب یہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہاں جی, لیکن وہاں پہ کچھ اور انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کے ساتھ ہمارا کولیبوریشن ہے, ٹھیک ہے, جن کو اسرائیل کے اندر کام کرنے کی اجازت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میں اس پروگرام کو جو ہے وہ اینڈ کروں گی یہیں پر, اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.